बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाजिद अली खान, वाइस चेयरमैन किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल। आज हम 2026 में किस तरीके से बच्चों को सिमुलेशन बेस्ड टीचिंग करवाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे। आज हम उसके ऊपर आपको एक डेमो दे रहे हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारा स्कूल जो है वो किस तरीके से काम कर रहा होगा। सबसे पहले बात तो ये है कि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और वो कॉन्सेप्ट बच्चे को पहले वीडियो के ज़रिए, सिमुलेशन के ज़रिए बच्चे को दिखाया जाएगा। उसके बाद जब बच्चा इस कॉन्सेप्ट को देख लेगा, टीचर के पास ये टैब होगा और जो बच्चों के पास ये बड़ी स्क्रीन होगी, 55 इंच की स्क्रीन होगी। अब बच्चे सामने यू टैब सर्कल बना के बैठे हैं और टीचर जो है बच्चों के पास टैब ले लेके वहाँ पर जाएगा और जाके उनको ये कॉन्सेप्ट उनके साथ खिलवाएगा। हम शुरू करते हैं। आज एक हम क्लास 6 का डेमो दे रहे हैं जो कि एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सिंबल ऑफ एनर्जी है। वो हम दिखाएंगे कि ये हमारे पास एनर्जी है जिसमें ये मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, लाइट है और केमिकल एनर्जी है। अब हम देखेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर से कौन सी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से केमिकल एनर्जी यहाँ आकर प्रोड्यूस कर रही है। इसके अंदर जब हम केमिकल एनर्जी लगाते हैं तो यहाँ से केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में शिफ्ट हो रही है और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट होके तो यहाँ पर बच्चे को हम दिखाएंगे कि यहाँ थर्मल में शिफ्ट हुई और यहाँ पे आपका पानी गर्म हो रहा है, गीजर हो रहा है। तो अगर आप वंस अगेन देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई यहाँ आके थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से कन्वर्ट हुई आपके थर्मल एनर्जी में। तो आपका गीजर लग रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि पानी से बिजली कैसे बनती है तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी से बिजली कैसे बनती है। तो यहाँ से हम नलका खोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाएंगे पहले इस अंदाज में। तो यहाँ हमने नलका खोला और इस नलके से ये मैकेनिकल एनर्जी इस व्हील के जरिए यहाँ आ रही है और यहाँ से केमिकल एनर्जी आके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ से अगर हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि ये पंखा आपका कैसे काम करता है तो ये बच्चा पंखे का भी यूज़ कर सकता है, जिस तरीके से भी वो चाहे तो ये यूज़ कर सकता है। इसी तरह अगर थर्मल एनर्जी देखनी है तो हम थर्मल एनर्जी को भी यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ हमने गीजर हीटर चलाया, कोयला चलाया और उससे वेव्स बन रही हैं जो ये इसी तरीके से व्हील को सर्कल कर रही है। व्हील से मैकेनिकल एनर्जी और फिर मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ। अगर यहाँ पे बल्ब का कॉन्सेप्ट है, आप बच्चे को बल्ब भी लगा के दिखा सकते हैं कि बल्ब ज़्यादा बिजली लेता है या आपका एनर्जी सेवर लेता है। तो उसमें बल्ब और एनर्जी सेवर में क्या फर्क होता है कि एनर्जी सेवर बिजली को अपने अंदर स्टोर नहीं करता, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट निकाल देता है और निकालने की वजह से ये बल्ब एनर्जी सेवर गर्म भी नहीं होता और लाइट भी कम लेता है। जबकि बल्ब को आप देखें तो बल्ब पहले इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर महफूज करता है। ये देखें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हम वक्त इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये बल्ब गर्म होता है और गर्म होने के बाद फिर वो जो है ना ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करता है। इसी तरीके से अगर बच्चा चाहता है कि जी हमने सोलर एनर्जी लगानी है तो सोलर एनर्जी के लिए हम यहाँ पे पैनल्स लगा रहे हैं। तो ये पैनल्स जब हमने लगाए तो ऊपर से लाइट आ रही है और लाइट कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे थर्मल एनर्जी में बल्ब आपका रोशन कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ये बादल आ जाए तो हम आगे बादल ले आए और इन बादल से स्ट्रेट अवे आप देखें कि यहाँ बादल आ गए हैं और अब आपका ये बल्ब बंद हो गया है। ये इस तरीके से हम आपके बच्चे को 100% बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद हम यहाँ से किताब निकालेंगे। कोई सी भी किताब जब हम यहाँ से निकालेंगे तो वो किताब इस तरीके से टीचर के पास
उसके पास होगी और वो यहाँ से कॉन्सेप्ट उस बच्चे को सिखाएगा कि आज आपने क्या करवाना। मिसाल के तौर पे वो मैं 6 साइंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ उर्दू में हमने वाहिद जमा पढ़ाने हैं बच्चे को, तो यहाँ देखें ये पूरी स्टोरी है। यहाँ स्टोरी आप पहले ब्रिजिंग करवा रहे हैं, टीचर जब इसके ऊपर क्लिक करता है तो ये ब्रिजिंग हो जाती है। ये आप जरा देखें तो यहाँ पर वही स्क्रीन आपके सामने खुलती चली जा रही है, और जब ये स्क्रीन खुलती है तो यहाँ पर आप उस बच्चे को दिखा सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, ये पिछली कौन सी क्लास में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इसी तरीके से ये सारे का सारा जो सिस्टम है वो इसी तरीके से वर्क करता है, और वर्क करके बच्चे को उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो 100% इंश्योर करता है। अगर आपने देखना है कि इसके आंसर्स क्या हैं तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने आंसर कीज आ जाएंगी, जो कि बच्चा अपना क्लास वर्क जो उसने किया होगा वो क्लास वर्क वो बच्चा खुद से यहाँ पर उसको चेक कर रहा होगा, जो भी उसके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे पूरी तरह हमने 100% कोशिश की है कि बच्चे को उस तरह विजुअलाइज करवा दिया जाए ताकि बच्चे को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, बच्चा अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर सके इजीली। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये पूरे का पूरा सिस्टम यहाँ बच्चे की मरकजियत है, और इसी तरीके से अगर देखें तो तदरीसी जांच भी इसी तरीके से हम करवा रहे हैं कि यहाँ दिन में सूरज करे नजारे, शब के आंगन में है तारे। तो यहाँ हमने तारे लिखा नहीं है बल्कि तारे बनाया है, जबकि नन्हे जुगनू दिए बने हैं। अब हमें पता है कि हमने इस जुगनू के इन सितारों का या तारे का हमने वाहिद जमा है तो वाहिद लिखवाना है, यहाँ पे जमा है तो वाहिद लिखवाना है। नन्हे जुगनू दिए बने हैं, सब बंदों के लिए बने हैं। तो यहाँ पर बच्चा स्ट्रेट अवे अपना काम करेगा। नजारे यहाँ जरा देखें, तारे तो यहाँ पर वो तारे लिखेगा, यहाँ पे दिए तो यहाँ पे वो दिए लिखेगा। इस तरीके से फिर उसका होमवर्क होगा और उसी तरह उसकी आगे असेसमेंट होगी। तो ये एक पूरा जो तरीकाकार है वो हम बच्चे के सामने रख रहे हैं ताकि बच्चा किसी भी तरह से वो रट्टा ना करे, जबकि कॉन्सेप्ट के ऊपर काम होगा। जब बच्चा इस एलईडी के ऊपर सारी चीज़ों को देखेगा तो इंशाल्लाह बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अदारे के साथ कोऑपरेट करेंगे। इंशाल्लाह 2026 में हम इस मेथड पे आके स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।